मैं शुरुआत जो है वो ठाकरे साहब आपसे करना चाहता हूं। ये हमने तो सुना नहीं, क्योंकि हम वो सुना सकते नहीं है जो वो बोले हैं, हमारी मर्यादा है। लेकिन इनको इनको कोई कोई किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा है या सब लुप्त हो चुका है? ये तो जरा बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? मयूर भाई, ये तो राजनीति का अमृत काल है। यहाँ क्या बात से है? उनके भीतर का जो विष है वो बाहर आ रहा है, और धीरे धीरे ये विष बाहर निकल जाएगा, नमस्कार। तो हम अमृत काल की ओर जो है सब लोगों को वो प्रणाम। बढ़ते जाएंगे। जी जी। जी। तो आपने कहा कि उनका बैकग्राउंड जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो वहां से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है। तो मैं समझता हूँ यही उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है। यही जो संसद का नया सदन, और उसमें महिला आरक्षण बिल पर बहस, और उसमें रमेश बिधूड़ी के ये शब्द, मुझे लगता है कि यही उनकी नारी वंदना है। तो ये बिल्कुल उनकी जो भीतर की एक नफरत है, जिस बुनियाद पर उन्होंने नफरती राजनीति को, आप तो गुजरात के, आप जानते हैं, यहाँ से ही खाद लिया है ये नफरत का, जो पूरे देश की राजनीतिक जमीन में बिखेर रहे हैं। तो वो भीतर की जो नफरत है, दिल की बात ही जुबान पर आ जाती है। फिर उसको वो बोले, वो तो ठीक है, वो तो जाहिर प्रकार के व्यक्ति हैं, इससे पहले भी बहुत बार इस प्रकार की बयानबाजी वो कर चुके हैं। लेकिन जी। हर्षवर्धन, जिसको राजनीतिक गलियारे में सज्जन समझा जाता है, या उसके पीछे बैठे हुए रविशंकर जी, एक डॉक्टर है, एक वकील है, दोनों सीनियर है, और उसके बावजूद भी वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो रमेश पिथौड़ी कह रहे हैं, इसको वो एंडोर्स कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के कहे बगैर, हम तो गुजरात में देखते हैं कि टीवी डिबेट में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, तो उनके पास में एक कागज होता है, उस कागज के बाहर वो निकल नहीं पाते। उनको अगर नरेंद्र मोदी शब्द बोलना है तो अगर आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, ये सब बोलना पड़ता है। एक भी विशेषण अगर कम हो गया तो वहां भाजपा के कार्यालय में जवाब मांगा जाता है। तो इतना प्रोटोकॉल है, उसके बावजूद रमेश विधुड़ी ऐसी बात, जो सड़क छाप बात है, वो सदन के अंदर कहे जाते हैं। उसका मतलब ये है कि या तो उस पर नरेंद्र मोदी साहब की सहमति है, या तो वो अपने सदस्यों पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं। ये दोनों चीज है, उसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। एक बार बात और है, जो आदमी गाली दे रहा है, जाति सूचक जो है बातें कह रहा है, एक अपने ही साथी सदस्य को उग्रवादी और आतंकवादी कह रहा है बिना सबूत के, और अध्यक्ष महोदय जो है, वो जिस पर गाली दे रही है उसको कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए। जो गाली देने वाला व्यक्ति है उसको नहीं रोक रहे हैं। वो जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि हम उनको सुनेंगे, और सुनेंगे उसके बाद में रिकॉर्ड पर से दूर कर देंगे। वो तो ठीक है, बिन संसदीय बातें उन्होंने की है, तो आप रिकॉर्ड से दूर करेंगे। राहुल गांधी ने सिर्फ अदानी बोला था, तो पूरा भाषण जो है आपने रिकॉर्ड से दूर कर दिया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो रमेश बिधूड़ी साहब ने आज गालियां दी, उससे बड़ी गाली अदानी हो गई, क्योंकि उसमें तो बिना सोचे समझे कुछ भी किए आपने पूरा जो भाषण है, सिर्फ अदानी शब्द यूज करने से आपने भाषण रिकॉर्ड पर से हटा दिया था। तो ये हो गया कि रमेश बिधूड़ी ने आज जो गालियां दी, उससे बड़ी गाली अदानी, ये समझ रहे हैं सदन में बैठे हुए लोग। तो एक प्रकार की नफरती राजनीति धीरे धीरे सड़क पर जो राजनीति करते हैं, सभा के मंचों पर जो बातें सुनाई देती थी, टीवी डिबेट में जो बातें सुनाई देती थी, ऐसी ही बातें अगर सदन के भीतर सुनाई दे, और एक ऐसे सदन में, जिस सदन का निर्माण करने के बाद 2014 के बाद ही जैसे भारत का निर्माण हुआ है, इसलिए 2014 के पहले की सारी निशानियों को मिटाते मिटाते एक ऐसा सदन बनाया जिसको इतिहास के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस सत्र के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा बिल लाने की बात की जा रही है, क्या वो सदन के अंदर आज महिला कोई सदस्य नहीं है? क्या स्मृति ईरानी उस सदन की सदस्य नहीं थी? उसको इसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर आप 33% आरक्षण ला रहे हैं, आज लाए, 5 साल बाद लाए या 10 साल बाद लाए, क्या इस देश की महिला जो राजनीति में आने वाली है, वो मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि हमें रमेश विधुड़ी जैसे लोगों की भाषा का वहां पर जो है गाली गलौच है वो सुनना पड़ेगा, और वो सुनने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार होकर राजनीति में आए? आप किस प्रकार की राजनीति जो है इस देश की आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहते हैं? आप ओटीटी की किसी सीरियल के किरदार नहीं है भाई साहब, आप इस देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। आपको
बहुत सारे लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको देखकर राजनीति समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर ये सदस्य इस प्रकार की बात है, जो बात हम दोहरा भी नहीं सकते, अगर हमारे साथ कोई कड़ी सड़क में ऐसी बात कर दे, हमारे घर के परिवार के अंदर कोई ऐसी बात कर दे, तो तुरंत हम उनको रोक लेते हैं कि भाई आपकी बात कितनी भी सही है, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, इस प्रकार की बात आप नहीं कर सकते। और वहां पर 2 सदस्य, सीनियर सदस्य मौजूद होने के बावजूद भी वो रोक तो नहीं रहे हैं, उस बात पर हँस रहे हैं और फिर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम माफी मांग रहे हैं। ये तो बात ऐसी हो गई कि ये लोग है जो आग लगाते हैं और आग लगाने के बाद मातम मनाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने यही किया था, गांधी को गाली दे दी थी। उसके बाद में मातम जो है मोदी ने मनाया था और फिर उनको माफी मांगने के लिए बोल दिया था। और नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मैं कभी उनको माफ नहीं कर सकता। अगर आपने माफ नहीं किया तो आपके साथ सदन में वो क्या कर रही है? तो आपका माफी देने का तरीका क्या है? अगर आप उनकी सदस्यता निरस्त नहीं करते, उनको कोई ऐसा कड़ी सजा नहीं देते, सिर्फ चेतावनी दे दिया है, तो यहाँ पर मैं अनाप-शनाप कैसे भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बारे में बोल दूँ, फिर मयूर भाई आप माफी माँग लेना कि भी राजेश भाई हमारी चैनल पे आए थे, गाली देकर चले गए, मैं माफी माँगता हूँ, फिर से चुनौती देता हूँ कि वो ऐसा नहीं बोले। तो ये सजा नहीं होती। सजा संवैधानिक रूप से जो सदन के अंदर शपथ लेके आप आए हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों जो है, उसकी रक्षा आपको करनी है। संवैधानिक जो शपथ है, वो लेके आप वहाँ पर आए हैं। हम लोकतंत्र का उनको मंदिर बोलते हैं। इसमें इस प्रकार की गाली-गलौज करने के बाद अगर सिर्फ़ उसको चेतावनी दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि रमेश चिदुड़ी की भाषा के पीछे पूरा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री दोनों हैं। अगर इस बात को यहीं पर उनको रोकना है और आगे दूसरा कोई सदस्य, ये सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो मुस्लिम हो या हिंदू, ये सवाल ही नहीं है। कोई भी सदस्य हो अगर इसकी गरिमा को नहीं पहचानता और ऐसी बातें कर देता है और उस पर कड़ी कार्यवाही नहीं होती, तो हो सकता है कि कल जाके कोई ऐसा ही शब्द जो है, वो विपक्ष के आपके नेता को बोल देंगे। आप राजनीतिक जो स्तर है, उसको कहाँ पर ले जाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।